Hello, nursing student and future nurses. Welcome to my YouTube channel Nursing Educare Point. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। हम जानेंगे कितने टाइप्स का आईवी फ्लूइड्स होता है और इन आईवी फ्लूइड्स का कॉम्पोजिशंस क्या क्या है और इनका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप अगर नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। आईवी का फुल फॉर्म है इंट्रावेनस और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड एंड वेनस का मतलब होता है वेन, यानी कि वेन्स के अंदर जो फ्लूइड्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं आईवी फ्लूइड या इंट्रावेनस फ्लूइड। अब हम बात करेंगे ये आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स का होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो आईवी फ्लूइड्स है ये होता है 5 टाइप्स का, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो फर्स्ट वन इज एनएस यानी जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। सेकंड है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन एंड थर्ड वन इज आरएल, इसका फुल फॉर्म है रिंगर्स लैक्टेट। और फोर्थ टाइप में है D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन। और ये जो D5, D10, D25 फ्लूइड्स है इनको कहते हैं डेक्स्ट्रोस सॉल्यूशन। और लास्ट में है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो ये सब मेनली आईवी फ्लूइड्स होता है। इसके बारे में हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनएस का कॉम्पोजिशन क्या है। तो इट कंटेन्स 0.9% वाइड बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml पानी के अंदर अगर 0.9% नमक मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एनएस या नॉर्मल सलाइन। अब हम जानेंगे एनएस का यूज क्या है। तो फर्स्ट यूज है डिहाइड्रेशन या लॉस ऑफ वाटर। पर किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाता है तब एनएस का यूज किया जाता है। और सेकंड इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में फ्लूइड और ब्लड लॉस हो जाता है तो एनएस का यूज किया जाता है। और थर्ड यूज है यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग, मतलब घाव या वुंड को वॉश करने के लिए भी एनएस का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट यूज है यूज टू गिव इंजेक्शंस, यानी बहुत सा इंजेक्शन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उस इंजेक्शंस को डायलेट करने के लिए एनएस यूज होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके डोज की। तो 24 आवर्स में किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बोतल ही दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, एनएस या नॉर्मल सलाइन में नमक खाने के कारण जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है उन सब पेशेंट के लिए एनएस सुइटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट सलाइन है डीएनएस या डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, जिसको ग्लूकोज की बोतल भी कहा जाता है। तो पहले हम इसका कॉम्पोजिशंस को जानते हैं। तो इट कंटेन्स 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड एंड 5 ग्राम डेक्स्ट्रोस इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml की बोतल में अगर 0.9% नमक या सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोस मिलाया दिया जाए तो वो बन जाता है डीएनएस या डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। अगर हम इसका यूजेस के बारे में बात करें, सेम डिहाइड्रेशन में इसका यूज होता है, फ्लूइड एंड ब्लड लॉस में यूज किया जाता है। इसका थर्ड यूज है यूज्ड इन लो ब्लड शुगर, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी भी व्यक्ति की अंदर शुगर लेवल यानी जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाए तब शुगर का लेवल को नॉर्मल करने के लिए डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। लास्ट यूज है इसका यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन शॉक में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डोज। तो 24 आवर्स में मैक्सिमम 3 से 4 बोतल ही डीएनएस का दी जा सकती है। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है आरएल या रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। इसको और भी नाम से जाना जाते हैं, एक है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और एक नाम है हार्डमैन सॉल्यूशन। अगर इसका कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करें तो इट इज मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को साथ में मिक्सर की जाए तो बन जाता है रिंगर्स लैक्टेट या आरएल सॉल्यूशन। आप जानते हैं आरएल का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्टली डिहाइड्रेशन में, सेकंड बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस रिकवर करने के लिए आरएल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज है यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट यूज है न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डोज की। तो 24 आवर्स में बस 1 से 2 बोतल ही देनी चाहिए आरएल की। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है डेक्सट्रोज। तो इसमें D5, D10 और D25 आता है। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशंस का तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन, यानी ये डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का मिक्सचर है। तो D5 का बोतल के अंदर 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D10 के बोतल के अंदर 100 ml में 10 ग्राम होता है और D25 के बोतल के अंदर 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशंस। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसका यूजेस का तो फर्स्ट यूज है इन वीकनेस। अगर किसी भी पर्सन के अंदर कमजोरी फील हो तब डेक्सट्रोज को दिया जाता है। नेक्स्ट यूज है टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, यानी बॉडी से अगर फ्लूइड लॉस हो जाए उस टाइम डेक्सट्रोज का यूज किया जाता है। फिर आते हैं डोज पे। तो 24 आवर्स में किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 से 4 ही बोतल दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आईवी फ्लूइड है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इसका कंपोजिशंस के बारे में तो ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम मैनिटोल, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूज़ का। तो फर्स्ट यूज़ है यूज्ड इन ओलिगोरिया, यानी किसी भी व्यक्ति में अगर यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाए तो उस कंडीशन में यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है यूज्ड इन ओडिमा। इसका मतलब बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग या सूजन हो जाए तो उस सिचुएशन में भी मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आईवी फ्लूइड या इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में सब कुछ डिस्कस करिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर मोर नर्सिंग रिलेटेड वीडियो।